हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम अभी साइंस के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन अभी तक के जो है हम कवर कर चुके हैं। इसके कई पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। साइंस के बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको जो है कवर कराया जा रहा है। ठीक है, हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए काम आएगा। फिलहाल तो जो है प्रयोगशाला जो है परिचालक के लिए सेशन को चलाई जा रही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसको भी मेंशन किया गया है। ठीक है जी, और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपका रेलवे, पीएससी, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम के हर कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में मैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, तो यहाँ से हम 201 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आप तक पहुँच पाए। ठीक है, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे क्वेश्चन आपसे रिपीट नहीं हुई। हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए, यूपीएससी तक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखेंगे अक्सर जो है नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? तो नाखून जो है, जो नाखून होता है ये आपका मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा ये आपका बना होता है, जिसमें रक्त जो संचरण, ब्लड जो सर्कुलेशन ये यहाँ पे नहीं होता है। इसी कारण हम जब नाखून काटते हैं तो यहाँ पे जो है दर्द नहीं होता है। ये कई बार क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80% से अधिक सेल में, ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ये आपका जल होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 80% से अधिक सेल में जो आपका जो है में पाए जाने वाला पदार्थ आपका जल होता है। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो कथन जो है प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती है। सेकंड, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। यह एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। यदि ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो है कौन सा कथन जो है प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के जो है जो है इसके संदर्भ में असत्य है उसको बताना है। तो यहाँ पे ये जो है केवल भ्रूण में पाई जाती है, आपका जो है असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। बाकी ये प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों में मरम्मत करती है। ठीक है, और एक या अधिक जो है प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक, ABC है, सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत असत्य बोला गया था, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है। मानव त्वचा है एक कोशिका, एक उत्तक है, एक अंग है, या उपयुक्त तो तीनों, या उपयुक्त में से सभी? ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मानव त्वचा एक आपका अंग है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका यूपी लोअर में क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य के लिवर की कोशिकाओं की रचना किए थे? ये जो है जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के द्वारा किया गया था प्रथम बार। ये जापान के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से जो मनुष्य के लिवर कोशिकाओं की रचना यहाँ पे किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी प्री में क्वेश्चन आया है, तो जापान इसका हो जाएगा करेक्ट। राइबोसोम्स, ठीक है, आपका राइबोजाइम्स है। तो राइबोजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए, प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, तो आपका राइबोजेम्स में, ठीक है, राइबोजाइम्स में जो है आपका आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आरएनए हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइबोजाइम्स में आरएनए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? केंद्रक, राइबोसोम्स, डीएनए या कोशिका भित्ति? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है आपका केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है, यूपीएससी आईएएस के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। जीन बने होते हैं, ठीक है, तो जीन किस चीज़ से बना होता है? जीन याद रखिए, ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ये जो है जीन इससे बना होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया। ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। पाली जो है न्यूक्लियोटाइड से आपका जो है जीन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो है उपस्थित होंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे उपस्थित होंगे? तो यहाँ पे 40,000 हो जाएगा, बी ऑप्शन। यूपीएससी एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है।
राइबोसोम्स किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण में, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण या श्वसन। तो राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? जो है प्रोटीन निर्माण के लिए जो है जाना जाता है राइबोसोम्स के, ठीक है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन, ठीक है, द्विगुणन करता है? प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकेंद्रक या नाभिक। किसका हो जाएगा? तारकेंद्रक। तो यह डीएनए में रहित होने पर द्विगुणन करता है, यह आपका तारकेंद्रक कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सभी जो यूकैरियोटिक जो कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका आप पे झारखंड पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो ये आपका सभी यूकैरियोटिक जो कोशिका में पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये आपका प्लाज्मिड, याद रखिए सी ऑप्शन। तो ये कोशिकांग जो है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो प्लाज्मिड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम्स में, लाइसोसोम में, गाल्जिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइबोसोम्स करेक्ट आंसर हो जाए। कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है तो राइबोसोम्स ए ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ आपका क्या होता है? तो ये आपका जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला आपका जल होता है, ठीक है, वाटर होता है। ये आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जल। जीएस के पेपर में आया हुआ है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपके राजस्थान में तो आया है और छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन आया है, ठीक है, और हर एग्जाम में आया भी है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय बोलते हैं, या आपके शुक्राणु बैंक, रुधिर बैंक या जर प्लाज्मा बैंक। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा जर प्लाज्मा बैंक, ठीक। तो विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन से संबंधित है? या एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो है जर्म प्लाज्मा बैंक, ये डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स बनता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सिट्रियोज, प्लाज्मा झिल्ली या गाल्जिका एसिड, ठीक है। तो लाइसोसोम किससे बना होता है जी? ये आपका गाल्जिका एसिड लाइसोसोम बना होता है, ठीक है। यूपीएससी आईएएस में पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो लाइसोसोम किस चीज़ से बना हुआ है? तो आपके गाल्जिका एसिड बना होता है। कोशिका की आत्मथैली, ठीक है, कोशिका की आत्मा जो है हत्या की थैली, ये कहलाता है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोसोम या गाल्जिका। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसमें डबल स्टार लगा रहे हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री जीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है जी? तो इसमें जो है आपका डीएनए और आपका आरएनए, ठीक है। ये आपका जो है क्रोमोसोम में पाया जाने वाला आपका जो है एक तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये जो है पाई जाती है, ठीक है। बिहार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये जो है क्रोमोसोम में पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका, ये सेल्स कहाँ पाया जाता है? यकृत, वृषण, वृक्क या ग्रहणी में, ठीक है। तो स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका, लैंडिंग सेल्स कहाँ पाया जाता है? आपका वृषण में पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक भिन्न है, ठीक, मतलब अलग क्यों है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भिन्न क्या चीज़ है? तो इसमें जो है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, ठीक, अस्पष्ट झिल्ली यहाँ पे जो है इसी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे जो है अलग है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग क्या है? तो ये अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण ये जो है अलग है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम्स का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? प्रोटीन, वसा, दावित पदार्थ या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में जो है उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो हाइड्रोलाइटिक जो है एंजाइम्स के कारण ये जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
जीन है, जीन क्या चीज़ है? तो डीएनए का एक भाग है, ठीक है। तो जीन एक आपका डीएनए का एक भाग है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड जो है पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन जो है उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट आंसर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका भी जो है विभाजन नहीं होता है? कंकाल का, तंत्रिका, संयोजी या जनन का? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका का, याद रखिएगा। तो जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में जो है कोई भी जो है विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। समकेंद्रिकी कोशिका में निम्नलिखित कौन सा कोशिका अंग जीवाणुविक कोशिकाओं में पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान जो है प्राप्त होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ है। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियांत्रिक एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में जो है ठीक क्या नहीं होता है? तो यह नियामक और क्रियाविधियों के खराब हो जाने से में जो है सुदम यहाँ पे जो है सुदम या अर्बुद बनने लगते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सीजीएल में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसमें आपका द्विगुणित युग्मनज बनते हैं, ठीक है। यूपी लोअर में प्री में आया हुआ है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है या किससे बनता है? ठीक, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये आपका किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग, इन तीनों चीज़ से आपका बना होता है, ठीक है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है एक सही है उसको बताना है, ठीक है, राइट है उसको बताना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, ये सही है। वनस्पति और जंतु दोनों ही जो है कोशिका कला होती है, आपका सही नहीं है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है उपस्थित होते हैं, ये आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन होता है, वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही है उसको बताना है ये आपका। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। बाकी जो है गलत है, ये आपका वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।